हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और कल आर ओ के रिज़ल्ट के आने के बाद जो कुछ भी हुआ, रिज़ल्ट जैसा भी रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ समझते हुए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी 20 दिन बचा हुआ है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। जब हमने इतना साल, इतना समय, इतनी पढ़ाई, हमने इतना हार्ड वर्क कर लिया है, तो 20 दिन के लिए अपना जो मोरल है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपनी जो हार्ड वर्क हमने कर रखी है, उसको क्यों ही हम बेकार में जाने दें, राइट। तो अगर ये 20 दिन बचा हुआ है तो अब हम 20 दिन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है जिससे कि स्कोर कट ऑफ से बहुत ज़्यादा हो। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम बॉर्डर एरिया पे होते हैं, इवन 10 से 12 नंबर ज़्यादा भी होते हैं, तब भी आयोग का पता नहीं कि मॉडिफाइड आंसर कीज़ की वजह से इधर उधर का वेरिएशन हो जाता है, जिससे कि हम बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि कट ऑफ अगर 120 है तो हमारे मार्क्स होने चाहिए 140, 150, जिससे कि 100% श्योरिटी रह सके और हम अच्छे से मेंस प्रिपेयर कर सकें। अभी जो कुछ भी हो गया गाइस, वो हो चुका है, ठीक है। अभी हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। हमें पता है हमारे साथ गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन अपना समय ज़ाया करने से अच्छा है कि ये 20 दिन की बात है, 20 दिन इसमें लग जाते हैं, अच्छे से कर दें, और उसके बाद जो कुछ भी समय होगा उस पर हम अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, जो कुछ भी होगा हम उस पर निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि अब वो चीज़ें हो चुकी हैं, अब उस पर हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम, सब कुछ वेस्ट करने के बावजूद भी कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलने वाला है उससे, ठीक है। इसलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, जिससे कि हम श्योर एंड शॉर्ट 110 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150, 110 क्वेश्चन सही करने की एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो कैसे आएगी उसका एक मतलब डिस्कस ऐसे करेंगे ना, अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, आप देख लेना, गारंटीड है, अगर आप ये अप्लाई करते हो स्ट्रेटजी, तो नोबडी कैन इवन स्टॉप यू टू गेटिंग 115 नेट पॉजिटिव क्वेश्चंस आफ्टर डिटेक्टिंग योर नेगेटिव वंस, ठीक है। अब उस पर डिस्कस करते हैं, ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं, एज़ वी ऑल नो दैट जस्ट 20 days आर लेफ्ट फॉर द यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025, राइट। एंड इन दिस वीडियो I am going to give you a crystal clear roadmap to score 150 plus marks with accuracy. And here we will be also decoding the subject wise trend analysis and also ideal study sources on this particular time. क्योंकि इस समय पे क्या होता है, हमारे पास YouTube पे ढेर सारे कंटेंट आते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई स्ट्रेटजीज़ आती रहती है, कोई नया रिसोर्सेज मिलता रहता है, हम उधर चले जाते हैं, वो देखते रहते हैं, जिससे कि हमारा पॉजिटिव जो प्रोडक्टिविटी है वो निकलती नहीं है, लेकिन हम अपना टाइम दे रहे होते हैं। तो इसमें हम ऐसा क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और टाइम इफ़ेक्टिव है, मतलब जितना टाइम दे रहे हो उसका आउटपुट क्या निकलने वाला है उस तरह से है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे सो दैट यू कैन अटेम्प्ट 110 प्लस क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 विद कॉन्फिडेंस। और ये 110 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात नहीं है, पॉजिटिव नेट सही करने की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कोर स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए 20 डेज़ के लिए। क्योंकि अभी क्या होता है, हम ढेर सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, कहीं ये पढ़ रहे हैं, कहीं वो पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ भी दिख गया वहाँ पढ़ने लग गए, ठीक है। तो हमारे एक फिक्स्ड रिजिड क्या ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो हम एकदम रेगुलरली उसे फॉलो करें, रिलीजियसली उसे फॉलो करें 20 दिन के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आपके जो भी नोट्स हैं पहले तो आप वो फॉलो करेंगे। दूसरी चीज़, सबसे पहले अगर आपके पास है या नहीं है, यूट्यूब से है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले पूर्वालोकन की जो घटना चक्र आती है, वन लाइनर मोड, जो वन लाइनर जीएस के क्वेश्चंस आते हैं ना, ये वन लाइनर टाइप जो घटना चक्र आती है, उसको आप सर्च करके, अगर आपके पास किताब है, नहीं है तो यूट्यूब पर से सर्च करके ये पूर्वालोकन के सब्जेक्ट वाइज जो घटना चक्र है वन लाइनर, उसे आप गो थ्रू करिए प्लीज़, कुछ भी करके आप गो थ्रू करिए। और मैं मतलब गारंटीड बता रहा हूँ, अगर आप एक बार गो थ्रू करेंगे ना, वो जो घटना चक्र आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसी का वो वन लाइनर फॉर्म है। आप अब ऐसा सुनते जाओगे, यूट्यूब पे पढ़ते जाओगे, देखते जाओगे, तो जब वो क्वेश्चन आएगा ना तो आपको रिकॉल होता जाएगा, अच्छा ये इसका तो ये आंसर है, इसका तो ये है, इसका तो ये है। और आप जब सुनते हो, जब आप लेक्चर्स देख रहे होते हो ना, और बार बार वही लेक्चर्स देख रहे होते हो,
तो सबसे ज़्यादा ईजी क्या हो जाता है, रिकॉलिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। जब ऐसा कुछ देखने सामने आ जाता है ना, तब हमारा आंसर तुरंत ही निकल जाता है, अच्छा इसका तो ये है। तो पूर्वालोकन घटना चक्र आप करोगे तो इससे एक ये फ़ायदा है कि सारे के सारे PYQs कवर हो गए, ठीक है। और मतलब आपका मान लीजिए 20 30 40 साल के जितने भी PYQs हैं वो सारे कवर हो गए। और सबसे बढ़िया अच्छी चीज़ ये है कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत होंगे जो आपको आ रहे होंगे, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से कवर कर चुके होंगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी सब्जेक्ट्स बेसिस पे। मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री से है, महात्मा गांधी वाला चैप्टर आप कर रहे हो, ठीक है, नेशनल इंडियन मूवमेंट्स का कर रहे हो, तो उसमें बहुत ऐसी सारी चीज़ें होंगी जो आपको आ रही होंगी, तो आप बस देखते देखते स्पीड बढ़ा करके भी आप देख सकते हो, जिससे कि आपका सारा कवरेज होता जाएगा, आपके सारे PYQs कवर होते जाएंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका एक जो आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी फैक्चुअल चीज़ है जो आपके लिए नया क्वेश्चन होगा वो भी कवर हो चुका होगा, तो लगभग ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी कवर हो चुकी होंगी। आपका एक काइंड ऑफ फुल सिलेबस जो GS का है वो भी रिवाइज हो चुका होगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या करना है, 10 ईयर्स के UP PCS PYQs करने हैं, केवल UP PCS के PYQs करने हैं, 10 ईयर्स UP PCS के ही PYQs करने हैं सब्जेक्ट वाइज। अब ये क्यों करने हैं, जस्ट बिकॉज कि ठीक है सारे PYQs करोगे आपके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन हमने पूर्वालोकन घटना चक्र कर ही लिया है पूरा। अब PYQs इसलिए कर रहे हैं कि हमें 10 ईयर्स का ट्रेंड समझना है, हमें इसकी थीम समझनी है, हमें ये देखना है कि ये फ्रेम कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो 10 ईयर्स के UP PCS PYQs करने हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको 3 ही रिसोर्सेज बताने हैं, आपको 3 ही चीज़ पढ़ना है 20 दिन, बस 3 चीज़। उसमें आपको आई दृष्टि जो वार्षिकी आती है करंट अफेयर्स की, जो कि हम बाइबल ही बोलते हैं आई दृष्टि को, वो उठानी है, और वो कम से कम 1 साल का कवरेज करना है हमें। और उसमें भी जो 6 मंथ के लास्ट 6 मंथ के होंगे ना, मान लीजिए आपका ये मई जून से लेकर के सितंबर तक, ठीक है, तो ये जो 6 मंथ के होने चाहिए वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। 1 साल का तो हमें करना है, तो केवल पूर्वालोकन घटना चक्र की करनी है 1 लाइनर, और 10 ईयर्स के PYQs करने हैं हमें, और ये आपका आई दृष्टि का करंट अफेयर्स करना है, बस यही 3 चीज़ करना है आपको, ठीक है। और साथ में CSET जो है उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, डेली 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी समय जो कुछ भी वीक लगता है, लेट सपोज आपकी मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, तो थोड़ा बहुत वो देख लीजिए, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, लेट सपोज आपकी इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश कंप्रहेंशन में आप अच्छा कर पाते हो, वो तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन सही ही होते हैं फिक्स, और हिंदी का पैसेज आता है उसमें सही कर लेते हो, ठीक है। तो ये जो कुछ भी आपको लगता है वो आप स्ट्रॉन्ग करिए, 1 घंटे 1.5 घंटे आप देते रहिए CSET को, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी की बात करें, ट्रेंड की बात करें लास्ट 10 ईयर्स का, तो हमें देखने को मिलता है कि हिस्ट्री से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी एंशिएंट मेडिवल से देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और मॉडर्न से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, वही पूर्वालोकन घटना चक्र, पहले वो रिवाइज करो, PYQs लगाओ, सब में वही रहेगा। पॉलिटी से 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं जो कि ईजी होते हैं, और ट्राई करना कि अगर 18 आ रहा है तो कम से कम 16 से 17 इसमें तो सही ही होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली इसमें सबके सही होते हैं, तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी से आते हैं 12 से 15 क्वेश्चन, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो रिवर्स, डैम्स, प्रोजेक्ट्स, कौन सी नदी कौन सा डैम्स किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है, कौन से किसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैपिंग्स में देख सकते हैं, कहाँ पे क्या एलुवियल सॉइल्स कहाँ से मिलती हैं, ब्लैक सॉइल्स कहाँ पे मिलती हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हैं इंडियन जियोग्राफी का, वो हमें कवर करके चलना है। तो इससे 12 से 14 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। इकॉनमी में 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, वो भी सब करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। कुछ फैक्चुअल्स आते हैं जो कि आप घटना चक्र पे जब कर रहे होगे सब्जेक्ट वाइज, वो ऑलरेडी कवर हो चुका होगा, और जिसमें कि बजट सर्वे, इकनॉमिक सर्वे हो गया, स्कीम्स हो गए, बेसिक्स हो गए कुछ इकनॉमिक्स के, ये सारी चीज़ें आएंगी। और अप्रोच के लिए मैंने बता रखा है सिर्फ 3 सब्जेक्ट, 3 चीज़ ही फॉलो करने हैं, 3 रिसोर्सेज, पूर्वावलोकन 1 लाइनर, PYQs करने हैं, एंड करंट अफेयर्स पढ़ना है, दैट्स इट फॉर 20 डेज़, दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और इसके छोड़ के आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ के, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में देखना है तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 10 से 15, कभी कभी 18 क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि ईजी होते हैं।
आप इनको भी यहाँ से करेंगे, घटना चक्र से करेंगे, वन लाइनर जो मैंने बताया, और साथ में PYQs तो करोगे ही। और साथ में साइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसका वेटेज होता है, 15 से 20 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जिसमें कि बायोलॉजी का जो है मैक्सिमम वेटेज होता है। तो आप बायोलॉजी ज़्यादा देखेंगे अच्छे से, और फिज़िक्स केमिस्ट्री भी देख करके चलेंगे। इसके लिए आपको पूर्वालोकन जो GS वन लाइनर है, क्योंकि ये जो बायोलॉजी जो साइंस है ये बहुत रिपीटेड आता है। मतलब जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है विटामिन से, और इससे कौन सा रोग होता है, इससे ये ढेर सारी चीज़ें जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं, इसमें कुछ नया से बनने वाले नहीं हैं। तो वन लाइनर जो आप पढ़ोगे घटना चक्र का, वो वहीं से कवरेज हो जाएगा। साथ में आप PYQs तो कर ही रहे हो। UP स्पेशल आपको देखना है, 10 से 12 क्वेश्चन आ ही जाते हैं यहाँ पे। और करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स आपको करने ही हैं, जिससे कि 25 से 30 35 क्वेश्चन इससे आता ही है। ठीक है, तो आप ये देख करके चलोगे। करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि आपको समझ आना ही चाहिए कि बाइबल है हमारे लिए तो। और इसके कम से कम 20 दिन में 3 राउंड रिवीजन होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, और टारगेट हम कैसे सेट करके चलेंगे कि देखो टोटल 150 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसमें सेफ़ अटैम्प्ट हम 125 से 35 मान सकते हैं। इतना तो अटैम्प्ट करके आना ही है हमें। एक्यूरेसी हमारी 80 से 85, 85 से 90% तक भी है, तब भी बहुत है। और मार्क्स जो है हमें कितने लाने हैं, वो 150, मतलब 110 112 क्वेश्चन तो एकदम सही करके ही आने हैं। नेट पॉजिटिव 112 क्वेश्चन सही करके आने हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें ये नहीं पता है कि UP PCS पेपर के बाद कितने क्वेश्चंस में इधर उधर करता है। ठीक है, तो हमारा कम से कम 125-35 क्वेश्चन इतने अटैम्प्ट होने चाहिए, जिससे कि अगर 20, 15, 22, 25 गलत भी हो जाए तब भी 100+110+ तो क्वेश्चन सही ही हों। ठीक है, तो जिससे कि आप कभी भी इस डाउट पे ना रहो कि हमें मेंस करना है कि नहीं करना है। आप पेपर दे करके आओ, आंसर की मिलाओ, आंसर की में भी वेरिएशंस है, फिर भी मेंस में लग जाओ। तो आपको इतना तो करके ही चलना है। ठीक है, और 20 दिन का जो टाइम टेबल है उसको मैंने 3 रिवीजन प्लान में कन्वर्ट कर रखा है। पहला फर्स्ट डे से 10 डेज़ क्या करेंगे हम, जो पहली साइकिल होगी तो वहाँ पे हम सबसे पहले सारे सब्जेक्ट का वन लाइनर करेंगे। जो पूर्वालोकन है वो सारे सब्जेक्ट्स का करेंगे, साथ में करंट अफेयर्स कर रहे होंगे। फिर उसके बाद 11 से 16 जो 5 दिन का सेकंड साइकिल चलेगा हमारा, उसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स बैठ के करेंगे। उस फेज़ पे हम PYQs कर रहे होंगे जो हमारे लास्ट 10 ईयर्स के UP PCS के हैं। ठीक है, उसके बाद जो इधर 17 से 20 जो लास्ट का टाइम पीरियड होगा, थर्ड साइकिल जो हमारा होगा, उसमें केवल हम करंट अफेयर्स करेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होती हैं चीज़ें हम भूल रहे होते हैं। तो करंट अफेयर्स जिसका वेटेज भी ज़्यादा है, 25 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें हम करके जाएंगे वो, क्योंकि वो टच में रहेगी, एकदम फ्रेश रहेगा। साथ में PYQs को भी फ्लिप कर लेंगे एक बार फिर से, जो 10 ईयर्स का हम करके आ रहे हैं वही सारी चीज़ें देख लेंगे। CSAT तो हम कर ही रहे हैं डेली 1 आवर। तो इससे क्या होगा, हमारा ओवरऑल जो हमारी प्रिपरेशन है वो टू द पॉइंट, मतलब UP PCS क्या चाहता है हमसे, UP PCS की थीम्स क्या हैं, UP PCS के क्वेश्चंस क्या हैं, सारी चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। और हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कि नाउ वी आर ऑल सेट टू गो। और हम उस लेवल पे होंगे कि अभी कैसा भी क्वेश्चंस आएंगे और वो हम ईज़िली कर पाएंगे। ठीक है, और जो कुछ भी ऐसा मतलब आपको लगता है कि आपके नोट्स बच रहे हैं या जो कुछ भी बच रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना करके उसको भी आप करते रहिएगा। ठीक है, लेकिन ये मिस मत करिएगा। दिस इज़ आई वुड से रामबाण स्ट्रैटेजी है, इसे आप फॉलो करके देखिए और 20 दिन में यही आप करके जाइए। कट ऑफ 115 क्वेश्चन नेट पॉजिटिव सही होने वाला और 150 मार्क्स आने वाले हैं। और मुझे लगता है 140+ मार्क्स लाने का मतलब ही श्योरिटी मानिएगा, क्योंकि जिस तरह से आयोग कर रहा है इस पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो आपका टारगेट ऐसा ही होना चाहिए, जिससे कि हम जब पेपर दे करके आएँ तो आराम से निश्चिंत होकर के मेंस के लिए लग सकें। राइट गाइस, और बस मैं यही कहूँगा कि आप 3 रिसोर्सेज ही फॉलो करिए, 3 रिसोर्सेज ही अपने टेबल के सामने रखिए। तो पूर्वालोकन की घटना चक्र अगर नहीं है तो यूट्यूब से पढ़िए, और साथ में PYQs के लास्ट 10 ईयर्स तो अच्छे से करिए, एंड करंट अफेयर्स तो एकदम चढ़ जाइए, रट जाइए एकदम। ठीक है गाइस, और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा और आप अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करोगे, अप्लाई करोगे, और इसका एक जो पॉजिटिव रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा कलेक्टिवली। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से लगते हैं। थैंक यू।